मेरा ये सवाल है, मुझे नींद बहुत आती है। अब जैसे ऑफिस में आए, काम करा, थोड़ा नींद आ गई काम करते-करते, और यहाँ से ऑफिस से घर गए, घर पे थोड़ा काम करा, मसरूफियात से फ्री हुए, नींद आ गई। अब जैसे ड्राइविंग करते हुए नींद आ गई। अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका क्या हल है? मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा था, जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त कई हमारे क्लास फेलोज थे बेचारे, उनको भी बड़ी नींद आती थी। तो किसी के साथ जाना हुआ डॉक्टर के पास कि इनका क्या मसला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा यार इसका इलाज तो है हमारे पास मेडिकल में कि नींद नहीं आती तो आ जाए, लेकिन इसका कोई मेडिकली इलाज नहीं है कि नींद बहुत आती है तो हम कहें कि वो ये दवा खा लो तो नींद जो है वो कम हो जाएगी। हाँ, अमली तरीके हैं, थेरेपीज हैं। अच्छा, ये बेसिक जो इसकी वजह होती है उमूमन वो होती है जिस्म में कमजोरी, ब्लड प्रेशर का लो होना, एक सुस्ती छा जाती है, काहली आ जाती है। तो इन चीजों को बंदा दूर करे, एक्टिव रहने की कोशिश करे, और जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो सुबह पूरा तैयार हों, नहा लें, फ्रेश हों, मॉर्निंग वॉक कर लें, फजर वक्त पर पढ़ें, और उसके बाद कुछ देर के लिए जो है ना वो चहलकदमी कर लें, किसी अच्छी और ग्रीन जगह पर जाकर सुबह की जो फ्रेशनेस है उससे अपने आप को तरोताजा करें। तो इस तरह से आप काफी जो है ना बेटर हो सकते हैं। एक शख्स था, उसके बारे में बताया कि वो पढ़ता था तो उसको नींद बड़ी आती थी, तो उस्ताद साहब डांटते थे, कहते थे कि भाई आप क्यों सो रहे हो, खड़े हो जाओ। अब उसको जब खड़ा कर दिया तो वो खड़े खड़े सो रहा था। तो वाकई बाज लोग ऐसे होते हैं, अच्छा बस में खड़े खड़े भी सो जाते हैं। और बड़ी यानी कि जो जिनको नींद आती है, एक शख्स बाइक चलाते चलाते सो गया। अच्छा, गाड़ी में तो फिर भी बंदा जरा कंफर्टेबल होता है, कार में है या किसी कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर है तो उसमें नींद का आ जाना फिर भी ज्यादा मुतवक्के रहते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते भी लोगों को नींद आ जाती है। तो थकावट भी हो सकती है और बहुत ज्यादा जागना भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी बुनियादी चीज ये है कि अपनी रूटीन को सेट करें। ये जो है ना कि सोने के बावजूद नींद का पूरा ना होना और जिस्म में सुस्ती का होना, इसमें एक वजह यह भी होती है कि हमारे सोने जागने के औकात ही मुकर्रर नहीं होते। जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, खाने पीने की टाइमिंग नहीं, आराम की टाइमिंग नहीं। हमारा जिस्म जो है वो जिस चीज की आदत हम बनाएंगे उसका वो आदी हो जाएगा। तो अगर सोने जागने के औकात हों, ज्यादा लंबा, बाज़ औक़ात ज्यादा देर सोना भी सुस्ती का बाइस होता है। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 घंटे सोए हैं तो अब आप बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे, नहीं। एक तहकीक के मुताबिक ये कहा गया कि कई घंटों के अंदर कुछ मिनट्स होते हैं जब आप बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर चले जाते हैं, बहुत गहरी नींद। वही जो चंद मिनट कह लें, 10-20 मिनट होते हैं, तो वही असल में आपके थकावट को दूर कर देते हैं, आपके जिस्म को जो आराम और दिमाग को सुकून पहुंचाना है उसी में हो जाता है। और किसी शख्स ने कहा था कि ये जो हम बुजुर्गों की बात सुनते हैं, बड़े लोगों की बात सुनते हैं कि कम वक्त के अंदर वो सोकर हशाश बशाश हो जाते थे, तो अल्लाह पाक का ऐसा उन पे करम था कि वही वक्त उनके लिए डीप स्लीप का बायस हो जाता था। यानी कि बिलफर्ज अगर आम आदमी को 5-6 घंटे के अंदर वो 20-25 मिनट मिलते हैं, तो उनको 1-2 घंटों के अंदर ही वो 20-25 मिनट मिल जाते हैं, जो कि इंसान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और इंसानी दिमाग के लिए एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने वाली होती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इंसान की शख्सियत पर, पर्सनैलिटी पर, उसकी मसरूफियत क्या है और उसके कारकर्दगी क्या है, उसका काम काज क्या है, वो किस वक्त सो रहा है, किस वक्त उठ रहा है, उसकी रूटीन क्या है, ग़िज़ा वो कैसी इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बैलेंस नींद के लिए कोई एक फैक्टर नहीं है, बल्कि आपका इन्वायरमेंट मैटर करता है, आपकी बॉडी मैटर करती है, आपकी ग़िज़ा मैटर करती है, आपकी ज़हनी कैफियत मैटर करती है, आप क्या देखकर सोए। खास तौर पर सोने से पहले जो लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, अब तो मतलब ये मर्ज आम है, अल्लाह करे कि हमें अक्ल सलीम नसीब हो। बेड पर जाकर, यानी कि जो शख्स मोबाइल देखते देखते सोया है, तो मेडिकली उसको डीप स्लीप नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बड़ी मुश्किल से, उसको पुरसुकून नींद नहीं आएगी। इसीलिए ये मेडिकली रिकमेंडेड है कि सोने से बहुत देर पहले आप डिवाइसेस को तर्क कर दें। और किताब पढ़ना अल्लाह की शान है, देखें किताब पढ़ना कहा जाता है कि मुफीद है, और जो लोग किताब पढ़ने के आदी होते हैं उनकी नींद भी अच्छी होती है, पुरसुकून। किताब पढ़ते पढ़ते सो गए, दैट्स गुड, उससे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन
डिवाइसेस को देखना, टीवी को देखना, इन चीजों को देखना, ये आपके जहन को इंतशार का शिकार कर देगा और इससे आपकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बैलेंस अता फरमाए। जा रहे कि खैरुल उमूरी औसतुहा, ना ये अच्छा कि नींद ही नहीं आती और ना ही ये अच्छा कि हर वक्त ही नींद आती रहती है। तो जिस वक्त सोने का वक्त हो उस वक्त अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत से अच्छी नींद अता फरमा दे, और जब काम का वक्त हो तो हम हशाश बशाश और एक्टिव हों ताकि अपने मामलात को हम अच्छे अंदाज पर सरअंजाम देने में कामयाब हो सके।